हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शिमला मिर्च और प्याज की बेहद ही शानदार सी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। एकदम यूनिक तरीका है और बनाने का तरीका तो इतना आसान है कि कोई भी बना लेगा। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इसे हम लोग बहुत ही कम तेल में बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल मसाले का भी यूज़ हमें नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने ये 4 शिमला मिर्च ले ली हैं। बिल्कुल इन्हें अच्छे से धुल करके कपड़े से पोंछ करके मैंने सुखा लिया था। अब हम लोग लेंगे एक बड़ा सा प्लेट और इसमें इस मिर्च को हमें कट करना है। तो इस तरह से चाकू की सहायता से जो इसका ऊपर का डंठल होता है ना, इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो इस तरह से निकाल लेंगे फ्रेंड्स तो बड़ी आसानी से आप लोग शिमला मिर्च को कट कर लेंगे। अब इसके 2 टुकड़े हमें कर लेने हैं। ये देखिए, अब जो बीज वाला हिस्सा है उसे इस तरह से चाकू से हमें काट करके निकाल देना है, यानी इसके बीज का हमें यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से इसको हल्का सा झाड़ लेंगे तो इसके सारे बीज निकल आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एक टुकड़े का भी साफ़ कर दिया और ये दूसरे टुकड़े का भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इसी तरह से हमें अपनी सारी शिमला मिर्च के जो बीज हैं ना, उन्हें निकाल लेना है। अब इस तरह से एक टुकड़े में से इस तरह से हम लोग छोटे छोटे इस तरह से लंबे लंबे 3 पीसेस कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब एक पीस को हम लोग लेंगे और इस तरह से 1-1 इंच के करीब हम लोग इसके टुकड़े कर देंगे। तो ये देखिए, ना ही बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। तो इस तरह से सारी हम लोगों को शिमला मिर्च को काट करके तैयार कर लेना है। तो फटाफट से चलिए मैं काट लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारी शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल अच्छे से काट लिया है और जो बीज है उससे मैंने अलग कर दिया है। बीज का यूज हमें नहीं करना है, तो बीज को हमें हटा देना है, यानी इसे आप लोग फेंक दीजिएगा। तो इस तरह से हमने शिमला मिर्च के बीज को हटा दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें लेना है एक मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को मैंने अच्छी तरह से छील करके धुल लिया है और धुल करके तब मैं उसे ले रही हूँ। अब इस तरह से प्याज के हमें 2 टुकड़े करेंगे, फिर उसके बाद इसके 4 टुकड़े हम कर लेने हैं और जो नीचे का पार्ट होता है ना, उसे काट करके निकाल देना है। अब हमें क्या करनी है, प्याज की इस तरह से एक-एक लेयर निकाल देनी है। तो ये जो हमारी शिमला मिर्च है ना, उसी के साइज़ की ये लेयर निकल आती हैं। बाकी जो छोटी-छोटी हैं उसे हम लोग बाद में सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से सारी प्याज की एक-एक लेयर हमें हटा देनी है। तो ये देखिए, सारी लेयर मैंने बिल्कुल अच्छे से हटा करके ले ली है। अब जो ये छोटे टुकड़े बचे हैं इसका बाद में हम लोग सब्जी में यूज़ कर लेंगे। तो अभी शिमला मिर्च और प्याज को हम लोग रख देते हैं साइड में और तब तक एक और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ले लिए हैं 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अदरक लहसुन को ग्रेट कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ों को हमें काट करके लेना है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को काट करके ही लीजिएगा, पेस्ट बना करके हमें नहीं लेना है। तो अभी इसे साइड में रख देते हैं। अब गैस पे रख देंगे एक पैन और पैन में हम लोग डालेंगे या आधा चम्मच के करीब जीरा। तो एक बहुत ही ख़ास मसाला इसमें हम लोग डालेंगे सब्ज़ी में। अब इसके साथ ही इसमें से 8 से 10 काली मिर्चें डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें 2 चम्मच भर करके हमें धनिया डाल देना है, यानी खड़ा धनिया डाल देना है। अब इन मसालों को हमें क्या करना है, हल्का सा भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इनका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। बस इन मसालों को हमें क्रिस्पी करना है और एक सोंधी-सोंधी सी खुशबू आने लगे, बस उतना ही हमें भूनना है। तो लगभग 1 मिनट तक हमें भूनना है। तो ये देखिए, मसाले हमारे भून चुके हैं। अब इसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके या खलबट्टे में डाल करके इसको हम लोग दरदरा कूट लेंगे। तो इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ़ दरदरा हमें कूट करके लेना है। अब उसी पैन में फ्रेंड्स हम लोग 1 चम्मच के करीब डालेंगे सरसों का तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। मैंने जैसा कि कहा था कि बहुत ही कम तेल में हम लोग ये सब्ज़ी बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से पैन में पूरे तेल को हमें फैला लेना है। अब जो हमने शिमला मिर्च और प्याज काट के रखी थी ना, सारी की सारी इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है। तो ये प्रोसेस आप तेज़ आंच पे भी कर सकते हैं। तो फटाफट से इसे हम लोगों को 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, यानी हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है, इसका करंच बरकरार रखना है। तो इस तरह से ये देखिए, फटाफट से मैं इसे चलाती जा रही हूँ। अब चलाने के बाद फ्रेंड्स, इसको हल्का सा हमें सॉफ्ट करने के लिए क्या करना है, इसमें नमक ऐड करना है। तो नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नमक हल्का सा हम लोग इसमें ऐड करेंगे जिससे कि इन सारी चीज़ों में नमक का टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से देखेंगे, जैसे ही नमक डालेंगे ये सब्जियां हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर देंगी। तो इन्हें एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अब चला करके इसको भी हम लोग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से अभी इसको हम लोग साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में फ्रेंड्स हमें लेना है तेल।
तो फिर से हमें तेल लेना है 2 छोटे चम्मच, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है। तो इस तरह से बहुत ही कम तेल में ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके हमारी तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। अब जो हमने प्याज काट के रखी थी ना, वो प्याज डाल देंगे। तो जो छोटे छोटे प्याज के टुकड़े बचे थे ना, वो भी मैंने इसमें काट करके डाल दिए हैं। तो प्याज को हल्का सा हम लोगों को भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है। देखिए हल्का सा प्याज हमारा पक गया है। अब इसमें हरी मिर्च और अदरक लहसुन जो हमने दरदरा कूट के रखा था उसको भी डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को हमें पका लेना है जिससे कि इनका कच्चापन चला जाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देखी जा रही है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 1 चम्मच के करीब बेसन लेंगे। तो बेसन को हमें इस तरह से नहीं डालना है, इस तरह से हमें प्याज को एक साइड में कर देना है, और जो एक्स्ट्रा तेल है वो एक साइड में कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही कम तेल में जो हमारा बेसन है ना, वो भुन जाएगा, वरना हमें अलग से फिर इसमें तेल डालना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने तेल को साइड में कर लिया है और बेसन को डाल दिया, और इस तरह से चलाते हुए हमें भुनना है। तो इस तरह से बहुत ही कम तेल में हमारा बेसन एकदम अच्छी तरह से भुन जाता है, और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। सिर्फ 1 चम्मच आप लोग बेसन डाल करके देखिए फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी का टेस्ट गजब का आएगा। तो इस तरह से सब्ज़ी बना करके आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं ना, तब सफ़र में भी ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और ये देखिए बेसन में हमारे बबल्स आने शुरू हो गए। अब प्याज को भी हमें इसके साथ ही मिला देना है। तो इस तरह से प्याज के साथ हमें कुछ सेकंड तक भूनना है, जिससे कि हमारे जो बेसन में हल्का सा कोई कच्चापन रह गया हो वो अच्छी तरह से भून जाए। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही अच्छे से बबल्स आने लगा है, यानी एकदम अच्छी तरह से हमारा जो बेसन है भून चुका है। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे, और साथ में ही फ्रेंड्स इसमें आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हम लोग 1 चम्मच के करीब ये किचन किंग मसाला डालेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डालेंगे। फ्रेंड्स, आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप 1 चम्मच गरम मसाला डाल सकते हैं। अब इस तरह से सारे मसालों को डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, क्योंकि सारे सूखे मसाले हैं, जल जाएंगे। अब इसके साथ ही हमें हल्का सा भुनने के बाद अब जो हमने टमाटर काट के लिया था ना, उस सारा का सारा टमाटर इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही अब इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। तो नमक हमने पहले भी सब्जियों में डाला था, उसी हिसाब से नमक हमें ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। अब नमक डालते ही देखेंगे जो हमारे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम लोगों को पानी डाल देना है, जिससे कि ये मसाले हमारे जले नहीं, और अच्छी तरह से ये जो टमाटर है हमारा सॉफ्ट हो जाए। अब इसे ढक करके 1 मिनट के लिए हमें पकाना है। 1 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम अच्छे से हमारा टमाटर गल चुका है, और जो मसाले हैं मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अच्छी तरह से चलाने के बाद अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, यानी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली ये सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने पानी को मिला लिया है मसालों के साथ, और ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा ग्रेवी बन करके तैयार हो गया है। अब जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके रखा था ना, वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से एक बार आप लोग शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बना करके देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। आपने एक बार बना लिया ना, तो हर बार इसी तरीके से बनाएंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमने मसालों के साथ इसे मिला दिया है। अब फ्रेंड्स जो मसाला हमने तैयार करके रखा था शुरू में, जिसे भून करके दरदरा कूट के रखा था, वो मसाला हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है। तो इस मसाले का टेस्ट गजब का इस सब्ज़ी में आता है फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरह से आप लोग सब्ज़ी बना करके ज़रूर से देखिएगा। अब अच्छे से सारी चीज़ों को हमें मिला देना है। मिला करके फ्रेंड्स इसे हम लोगों को ढक करके 1 मिनट के लिए और पकाना है, यानी बहुत ज़्यादा सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है, जिससे कि इसका क्रंचपन चला जाए, यानी सब्जियों का क्रंच हमें बरकरार रखना है। तो इस तरह से ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने चला दिया है। अब फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और देंगे। इसमें 1 चम्मच के करीब ये दूध पर की जो मलाई होती है ना, उसे फेंट करके डाल देंगे। तो इससे बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मलाई डाल करके अच्छी तरह से हमें चला लेना है। अब चलाने के बाद फ्रेंड्स उसी कटोरी में, जिस कटोरी में हमने मलाई ली थी, उसी कटोरी में हमें 2 चम्मच के करीब पानी डालना है, और पानी डाल करके इसको हमें इसमें डाल देना है सब्जी में। तो इस तरह से बहुत ही चटपटी सी ये हमारी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी।
तो अब फ्रेंड्स ये हमारी चटपटी सी सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे आप चाहें तो पूड़ी पराठा या किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको ढक करके थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, जिससे कि जो सब्जी हमारी है मलाई के साथ एकदम अच्छी तरह से मिल जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और यूनिक दिखने में लग रही है ना ये सब्जी। तो अब इस तरह से सब्जी बना लेंगे फ्रेंड्स, तो आप सारे तरीके भूलने वाले हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से ये सब्जी बना करके आप चाहें तो सफ़र में ले जाएं फ्रेंड्स, या आप चाहें तो घर में पूड़ी पराठा या फिर दाल चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स आप के घर में कोई पार्टी वगैरह हो तो आप इस तरह से ये सब्ज़ी झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम तेल मसालों में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये शानदार सी हमारी सब्ज़ी बन करके बिल्कुल रेडी हो गई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।